बंधुओं, कई लोग पूछते रहते हैं कि पूजन का आरंभ कैसे करें, क्या क्या करना चाहिए पहले। तो आइए उस विषय में थोड़ा जानते हैं जो शास्त्रों में दिया गया है। कोई भी पूजन, पाठ, जप, आराधन, संध्या, उपासना आदि प्रारंभ तब होता है, सबसे पहले उनका नियम है स्नान। कहते बिना स्नान के कोई सफल नहीं होता। स्नान क्यों आवश्यक है, आगे वाले वीडियो में हम लोग बताएंगे। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, क्योंकि एक बार का पहना हुआ वस्त्र दोबारा काम नहीं आता। लोग एक ही वस्त्र को लगातार उतारने के बाद फिर पहनते हैं। ये वस्त्र एक बार पहनने के बाद उसमें अशुद्धि आ जाती है, इसलिए उस वस्त्र को दोबारा पहनना चाहिए। या तो नया वस्त्र हो तो उसमें दोष नहीं है, या तो वो वस्त्र ऊन का हो तो उसमें अशुद्धि नहीं आ सकती। और बाकी जो दूसरे वस्त्र हैं उसको एक बार पहनने के बाद दोबारा धो लेना चाहिए, और धोने के बाद फिर नए वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र पहनने के बाद आसन लगाएं, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर या ईशान आदि ओर बैठ करके आपको ये पूजन, पाठ, जप, आराधना, संध्या आदि करनी चाहिए। जब आसन लगाएं तो उनका भी नियम है कि कौन से आसन पे हम बैठे हैं। ये नहीं कि किसी भी आसन पे आप बैठ जाइए। हमारे यहाँ आसन विहित है। अगर कोई वस्त्र के आसन पे बैठता है, कोई पत्थर पे बैठता है, कोई मिट्टी पे बैठता है, तो उनके लिए विधान बताई गई है। वस्त्र आसने च दारिद्र्यम। अगर वस्त्र के आसन पे बैठते हो आप तो आपके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी, इसलिए कपड़े के आसन में बैठना निषेध किया गया है। अगर आप पत्थर में बैठते हैं तो पाषाणे रोग संभव। पत्थर में अगर बैठेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, इसलिए पत्थर भी निषेध किया गया है। अगर लकड़ी में आप बैठते हैं तो काष्ठे भवति निष्फलम। काष्ठ पे अगर बैठेंगे लकड़ी में तो जो भी आप कर्म करेंगे वो निष्फल हो जाएगा, इसलिए लकड़ी का आसन भी उचित नहीं माना गया है। और अगर भूमि में बैठ के करते हैं, भूमि में, तो उसके लिए बताया गया है मेदिन्याम दुखमाप्नोति। मेदिनी में, पृथ्वी में बैठने पे दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए ये आसन निषेध किया गया है। इसके लिए सबसे अच्छा कुश का हो, कंबल का हो, रेशम का हो, क्योंकि रेशम वस्त्र जो होते हैं या रेशम है वो भी अपवित्र नहीं माना जाता, वो हवा से ही शुद्ध हो जाता है, ऊन और रेशम। तो इनका आसन आप लीजिए और इनके आसन पे बैठ कर करके फिर सबसे पहला काम आप शिखा बंधन कीजिए। क्योंकि अगर सात्विक बुद्धि लानी है, ऊर्जा लाना है, क्योंकि प्रकृति के वातावरण में सात्विक ऊर्जा का संचरण हो रहा है, उसके लिए शिखा अत्यंत आवश्यक है। हम शिखा बंधन करें, क्योंकि कहा गया है स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुर्याद वै कदाचन। बिना शिखा बंधन किए स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देवार्चन अगर ये करते हैं तो ये निष्फल हो जाता है। ये आप शिखा बंधन करके ही आप करें, आप शिखा बंधन करें। अगर शिखा पहले से बंधन हो तो वो स्थान को स्पर्श कर लें। और शिखा बंधन का मंत्र है, आपको याद होगा, और नहीं होगा तो ग्रंथ से आप ले लीजिए। शिखा ग्रंथ का मंत्र है चिद्रूपणी महामाय दिव्य तेज समन्विते अतिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ये भगवती का आराधना की जाती है और ये प्रार्थना की जाती है कि शिखा के मध्य में आप विराजित होइए और तेजो वृद्धिम कुरुष्व में,
तेज की वृद्धि कीजिए, सात्विक ऊर्जा हमारे अंदर प्रकाशित कीजिए। इस तरह से आप शिखा बंधन करें। और शिखा बंधन करके यज्ञोपवीत तो पहले से धारण किए ही रहते हैं। यज्ञोपवीत कुछ लोगों को धारण करने का अगर निषेध है, धारण नहीं किया है, तो जो जो यज्ञोपवीत के लिए उपवीत हैं, जिनके लिए बताए गए हैं, वो यज्ञोपवीत धारण किए ही रहेंगे। और जो ऐसे ही पूजन पाठ करते हैं, उनके लिए भी ये तो करना ही है। इसके बाद फिर आप तिलक धारण करें। जो जो परंपरा वाले हैं, क्योंकि 5 परंपराएं हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, गणपत्य परंपरा, शाक्त परंपरा। जो शिव जी के उपासक हैं वो शैव, विष्णु जी के उपासक हैं वैष्णव, दुर्गा जी के उपासक हैं वो शाक्त, गणेश जी के उपासक हैं वो गणपत्य, और भगवान शिव के उपासक हैं सौर्य। वे अपने अपने परंपरा के अनुसार आप तिलक धारण करें, जिनकी जिनकी जैसी परंपरा है। ये कहा गया है कि बिना तिलक के अगर कोई आप कर्म करते हैं तो अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। बिना तिलक के अगर कोई कर्म करते हैं तो वह आपका किया हुआ कर्म निरर्थक हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम तिलक धारण करें। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जिनके माथे पे तिलक नहीं है उनका मुख नहीं देखना चाहिए, वो चांडाल की भांति हो जाता है, मुख देखने में दोष लगता है। इसलिए तिलक हम जरूर धारण करें। अगर तत्काल में कोई तिलक अगर उपस्थित नहीं हो पाता है तो आप जल से तिलक कर सकते हैं, मृत्तिका से तिलक कर सकते हैं, वायु का तिलक कर सकते हैं। आप तिलक के नियम ये है कि कुछ नहीं है तो आप जल हाथ में ले लीजिए और अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल रीति भस्म, स्थल रीति भस्म, व्योम रीति भस्म, सर्वम हवा इदम भस्म, ओम मम एतानि चक्षुंसि भस्मानिति। ये करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसका स्मरण करते हुए आप उस जल का स्मरण करके, वही जल ही भस्म काम आता है और घंटों तक के उनका असर रहता है। तो वो भस्म भी आप, यद्यपि वो दिखाई नहीं देंगे लगाने के बाद, परंतु ये भस्म का भी विधान शास्त्रों में किया गया है और ये भस्म आप लगा सकते हैं। और ये भस्म लगाने के बाद तब आप पवित्री धारण करें। उषा का पवित्री बनता है, अनामिका अंगूठी में उसको पहना जाता है, पवित्री बना हुआ होता है, वो आप पवित्री धारण करें। और यदि पवित्री उपलब्ध नहीं है तो अंगूठी भी काम चल जाता है, सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो। अगर ये अंगूठी भी अगर है तो ये अंगूठी भी वही पवित्री का ही काम करता है। इस पवित्री को आप धारण करें और पवित्री को धारण करने के बाद जब पवित्री धारण हो जाए तब भगवान का स्मरण करें और भगवान का स्मरण करने के बाद तब आचमन करें। पहले जितने आपके पास सामान है उस सामान को पवित्री कर लें, पवित्री धारण करें और एक बार प्रोक्षण कर लेना चाहिए। और प्रोक्षण करने का नियम है अपने ऊपर भी और जितने सामग्री हैं उसमें भी। उसके लिए श्लोक आता है, रोम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतरः शुचिः। इस श्लोक का अर्थ होता है आप भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हुए जब जल का प्रोक्षण करेंगे तो जितने अपवित्रता अगर आ गई है तो भगवान के स्मरण मात्र से ही यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि, अभ्यंतर भी और बाह्य भी ये दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसलिए स्थान का पवित्र, वस्तुओं का पवित्र, आत्मा का पवित्र, अपने शरीर का पवित्र, ये पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसके पवित्री के लिए भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। और जो भगवान का स्मरण करता है वह फिर पवित्र हो जाता है। ये पवित्री करें चारों तरफ
और इनका सिंचन जल से या पूस के जल से, या दूबी हो तो दूब के जल से भी, या फूल हो तो फूल से ये प्रोक्षण कर लें। और प्रोक्षण करने के बाद जिस स्थान पे आप बैठे हैं उस स्थान का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई तरह के स्थान है, स्थान दोष भी आया रहता है। तो उस स्थान दोष के लिए आप पृथ्वी में आचमनी लीजिए और आचमन से करके नीचे जल छोड़ दीजिए। और उसके लिए स्थान देवता को पृथ्वी महारानी से प्रार्थना करें कि ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णुना ददा तम च धाराय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। पृथ्वी महारानी से प्रार्थना करें कि हे मैया, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, हे जगदम्बा, आप सारे संसार को धारण की हुई हैं, आपको भगवान विष्णु ने धारण कर रखा है और आपके ऊपर मैं बैठ करके ये अमुक कर्म करने जा रहा हूँ, इसलिए जो स्थान पर मैं बैठा हूँ उस स्थान को आप पवित्र करिए। और पृथ्वी महारानी को प्रणाम करने के बाद तब आचमन कीजिए। 3 बार आचमन का विधान बताया गया है और उस आचमन के लिए 1 बार जल लीजिए और जल लेने के बाद फिर 1 बार ग्रहण कीजिए और मंत्र पढ़िए ओम केशवाय नमः। और फिर दूसरी बार लीजिए और दोबारा लेकर के ओम नारायणाय नमः। और फिर तीसरा बार जल लीजिए और तीसरा बार जल लेके ओम माधवाय नमः। इस तरह से आप वेदों का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम ऋग्वेदाय नमः, ओम साम वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय नमः। ऐसे करके भी आप आचमन कर सकते हैं। और आचमन करने के बाद फिर हाथ को आप धो लें और ओम ऋषिकेशाय नमः या ओम अथर्ववेदाय नमः करके हस्त प्रक्षालन करें। और हस्त प्रक्षालन करने के बाद फिर मुख को आप पोंछ लें जल लगा करके और हाथ को पुनः धो लें। और इनके बाद फिर पूजन और आराधना का दूसरा क्रम चालू होता है। ये पूजन उपासना का ये प्रथम सोपान है। इतना करने के बाद फिर दूसरे कर्म आरंभ होते हैं।